गर्ल्स, तुम्हें लगता है डाउन देयर स्मेल आना, अरे मतलब गुच्ची में से स्मेल आना प्रॉब्लम है? मतलब जैसे ही स्मेल आए तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है और तुम टेंशन में आ जाती हो, राइट? अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सी गर्ल्स को इसका एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं होता और वो बिना वजह टेंशन ले लेती हैं। लेकिन सच क्या है? घबरा मत, ध्यान से सुन। देख, हर स्मेल प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी का अपना एक नेचुरल सिस्टम होता है। बट हाँ, एक स्पेसिफिक स्मेल डेंजर साइन हो सकती है और इसे इग्नोर करना गलती हो सकती है। घबरागी क्या? फिर से कहती हूँ, घबरा मत। सबसे पहले ये समझ ले, बॉडी का नेचुरल स्मेल होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है और हर हेल्दी बॉडी में होता है, क्योंकि बॉडी का ये एरिया, अरे मतलब गुच्छी, खुद को क्लीन और बैलेंस करती रहती है और इसी प्रोसेस के चलते थोड़ा माइल्ड स्मेल आना कॉमन होता है। अगर स्मेल माइल्ड हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और दिन के एंड या स्वेटिंग के बाद आए तो उसमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन रहना और ड्राई रहना इंपॉर्टेंट है और जनरली इतना करना ही इनफ होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्मेल नॉर्मल से अलग होने लगती है, मतलब सडनली चेंज हो जाए या पहले से ज्यादा नोटिसेबल हो जाए। मतलब तुम्हारी गुच्ची की स्मेल तुम्हें ही इरिटेट कर दे है। मतलब अगर स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो या अजीब सी लगे जो नॉर्मल फील ना हो तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसका जानना गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर स्मेल फिशी टाइप हो, अरे मतलब मछली जैसी बदबू, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि ये साइन हो सकता है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। और महारानी, अगर तुम इस स्टेज पर भी इग्नोर करती हो तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ सकती है और बाद में ट्रीट करना मुश्किल हो सकता है। तो चलो अब बात करते हैं उन साइंस की जो तुम्हारी गुच्ची को खराब कर सकती है। फिर देखेंगे इनके सॉल्यूशंस। साइन नंबर 1, अगर स्मेल के साथ इचिंग भी हो जो बार बार फील हो और इजीली ठीक ना हो तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका सॉल्यूशन आगे बताया है। साइन नंबर 2, अगर डिस्चार्ज अनयूजुअल लगे, कलर या टेक्सचर डिफरेंट हो जो पहले जैसा ना हो तो इसे इग्नोर मत करो। इसको इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। साइन नंबर 3, बर्निंग सेंसेशन फील हो, जैसे हल्का सा इरिटेशन या हीट जो अनकंफर्टेबल लगे, तो ये एक क्लियर सिग्नल है। अगर ये साइंस एक साथ अपीयर हो, मतलब साइन 1, 2 एंड 3, तो ये सीरियस इशू इंडिकेट कर सकते हैं और इस स्टेज पर एक्शन लेना जरूरी है। इसका रीजन सिंपल हो सकता है, जैसे हाइजीन का ध्यान न रखना या क्लीनिंग रूटीन स्किप करना जो धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या स्वेट और मॉइस्चर का बिल्डअप, मतलब स्वेट ड्राई ना हो और अंदर ही ट्रैप हो जाए, वो बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ा देता है और कुछ केसेस में इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है जो स्मेल और डिस्कम्फर्ट दोनों बढ़ा देता है। ये द साइंस और रीजन। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए और डेली हैबिट्स में स्मॉल चेंजेस। डेली हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन और ड्राई रहना इंपॉर्टेंट है और रेगुलर केयर फॉलो करो। ब्रीथेबल और कंफर्टेबल कपड़े चूज करो ताकि एयर फ्लो मेंटेन रहे और मॉइस्चर ट्रैप ना हो, और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स यूज करने से बचो क्योंकि वो नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। रेगुलर केयर और अवेयरनेस से ये प्रॉब्लम्स इजीली अवॉइड हो सकती हैं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। अगर स्मेल लगातार स्ट्रांग रहे और साइंस इंप्रूव ना हो तो डिले मत करो, डॉक्टर से कंसल्ट करना बेस्ट डिसीजन है। अब सच बताओ, तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है या पहले कभी इग्नोर किया है? कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही रियल हेल्थ फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय।